जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों ये लिंक बिल्कुल फ्री है, कोई भी यहाँ पे प्रीमियम चार्जेस नहीं रखे हुए मेरे द्वारा। आप आइए, खुद ही ज्वाइन हो जाइए लिंक लेके। और जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी ज्वाइनिंग के लिए मुझे बोल सकते हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में बताते हुए चलूं, जो मेरे पुराने साथी हैं उनको मालूम है। नए साथियों के लिए मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना ETF के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी फ्यूचर, कॉल ऑप्शन या स्टॉक के बारे में कोई भी एडवाइस या कुछ भी जानकारी नहीं देता। मैं जो ट्रेड करता हूं वो अपना ट्रेड में एनालिसिस आपको देता हूं और मार्केट के बारे में जो है आपको अवेयर करता हूं एज़ पर न्यूज़ जो आने वाले होते हैं, आगे इवेंट क्या आने वाले हैं उनके ऊपर, और दिन में क्या चल रहा है उसके ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं। जो कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट के दौरान ये हमें नहीं मिल पाती हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको वो दे पाऊं। दोस्तों हमारे यहाँ पे न्यूज़ तो आते हैं, आपने देखे होंगे आवाज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर, जो भी हमारे इंडिया के जो चैनल चलते हैं मार्केट रिलेटेड, न्यूज़ आते ज़रूर हैं लेकिन वो इवेंट होने के बाद आते हैं। अगर आपको इवेंट आने से पहले पता चल जाए तो आप अपने ट्रेड को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके प्लान कर सकते हो। आप चाहे उसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर प्रॉफिट पे हो, यहीं तो आप जो है प्लान कर सकते हो कि मैं ये लेवल के ऊपर बाइंग प्लान करूँगा। तो दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमारे यहाँ पे जो है न्यूज़ निकलने के बाद हमें न्यूज़ मिलता है, हमें पहले पता नहीं चलता है। तो घबराएं मत, आपको ये इवेंट जो भी आने वाले होते हैं ये मैं आपको जो है एडवांस में ही बताता रहता हूँ। आप यहाँ पे अपडेट रहते हैं। कहाँ देता हूँ? टेलीग्राम लिंक पे ऊपर दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। दोनों जगह सेम कंटेंट मैं देता हूँ, आप एक ही जगह रहिएगा, दोनों जगह ज्वाइन नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आज काफ़ी दिन बाद आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ और आज मेरे पास टाइम था दिन में ही, तो मैं इसको दिन में ही बनाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले की बात है, कि हमने जो है, मैं आपको बोला था कि मार्केट कुछ लेने लायक तो नहीं है लेकिन SIP ज़रूर करेंगे इसके अंदर। और मैंने SIP की थी, 2 SIP की थी उस दिन, MO रियल्टी के ऊपर और EV इंडिया के ऊपर। और दोनों को ही मैंने जो है, रिमेनिंग 45 मिनट्स मार्केट के रह गए थे, तकरीबन इतना ही टाइम रह गया था। मैं आया, उस दिन भी मैं बिजी था और मैं आया, मार्केट देखा। 3 मैंने आपको बोला था कि मैं 3 में बाइंग करने जा रहा हूँ और तीनों को में से जो है एक निफ्टी 20 था जो मेरा बाइंग टिकर नहीं हुआ, बाकी दोनों मेरे बाइंग टिकर हो गए। मुझे जो है ये भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी वो लिया होगा। दोस्तों अभी SIP तो ये मैंने कर लिया है। SIP जैसे मैं आपको कुछ जगह आती हैं जहाँ पे हम SIP करते हैं, कुछ जगह ऐसी आती हैं जिसमें हम टॉपअप करते हैं, कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ हम जो है लमसम अपना लॉट भी लगाते हैं, और कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे हम अपना लॉट भी जो है 2 भाग में डिवाइड करके लगाते हैं। जैसे कि आज मैंने जो है आपको गोल्ड, मैं बोला कि मैं गोल्ड आज बाय कर रहा हूँ और अपना लॉट का 50% बाय अपने लेवल्स के ऊपर कर रहा हूँ, जो कि मैंने 4 या 5 दिन पहले के लेवल दे रखे थे, उनके ऊपर बाइंग आज मेरी फर्स्ट लॉट हो गई है। साथ ही साथ मेरा जो है सिल्वर के अंदर थर्ड लॉट बाइंग आज हो गया है। रिमेनिंग लॉट का 50% का मैं जैसे देख पा रहा हूँ आज ही हो जाना चाहिए, नहीं तो कल या परसों तक हो जाएगा। इसके मुझे पूरा ही यकीन है कि मेरे ये जो लेवल्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड में 50% मेरा जो है लॉट लग गया है। आगे मैं देखूंगा उस पर मैंने क्या करना है। जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर इक्विटी के अंदर आपकी होल्डिंग ज़्यादा है तो कमोडिटी के अंदर भी हमारा जो है होल्डिंग होना चाहिए। गोल्ड पार्ट जरूर रिसीव हुआ है, अगर वो नहीं होता है रिमेनिंग
50%, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं जो है सिल्वर के अंदर भी अपना एक लॉट बाय करके आज चल रहा हूँ, जो कि मेरा तीसरा लॉट बाइंग का है। और तीसरे लॉट से मेरा जो इक्विटी इक्वलेंट टू कमोडिटी का जो मेरा पोर्टफोलियो है वो एज़ पर इक्वल ही हो जाता है। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी। दोस्तों, ये जो समीकरण बनते हैं ये ऐसे नहीं बनते हैं, इनके पीछे भी कोई कारण होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जब जब डॉलर स्ट्रांग होगा तब तक हमारी इक्विटी मार्केट जो है वो वीक होगी। साथ में हमें जो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, हमें कमोडिटी हमारी जो है उसके लेवल भी डाउन आएंगे, क्योंकि कमोडिटी जो भी चल रही है वो वर्सेस जो है डॉलर के चल रही है। ये कोट एंड बेस के ऊपर जो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो भी हम गोल्ड चाहे बाय करते हैं, चाहे सिल्वर बाय करते हैं, चाहे मेटल बाय करते हैं, वो सीधा सीधा संबंध जो है डॉलर के साथ रखता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो हमारे यहाँ पे जो है आईटी बीज और फार्मा बीज ये स्ट्रांग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा ही संबंध डॉलर के साथ है। जहाँ जहाँ डॉलर ऊपर ऊपर जाएगा तहाँ तहाँ जो है इनके अंदर भी बढ़ोतरी आप देखते हुए नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमें करना है, हमने प्लान करते हुए चलना है। इसी तरह चलिए। मुझे अच्छा लगता है जब भी आपके मुझे मैसेज मिलते हैं, सर ये लॉट हमने लिया था और एज़ पर डिसिप्लिन हमने इसको जो है आपका जैसे आप बताते हो वैसे हमने जो है अपने पोर्टफोलियो में भी रख लिया। दोस्तों, ये आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है कि आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे जस्ट अपना व्यू देता हूँ मार्केट के ऊपर, और मैं अपना ट्रेड शेयर करता हूँ कि मैं यहाँ ये करने जा रहा हूँ। यहाँ मेरी कोई भी आपको जो है पर्सनली कोई फोर्सफुल ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन्हें करना ही करना है। बस हमें जो है ये प्रॉब्लम यही आती है कि हम जो है ना किसी के पीछे लग जाते हैं। कॉल एंड टिप्स के ऊपर जो है जो हमारा जो एक बताया जाता है, और मैं भी उस फेज़ से निकला हुआ हूँ। कहाँ कहाँ से ये आप लोगों के नंबर तराश लिए जाते हैं, सब कुछ डाटा जो है लीक हो रहा है। ये आपको पता लगता है जब कोई थर्ड वन आपको फ़ोन करता है कि हाँ भैया फलाना सिंह आप ये बोल रहे हो, आप मार्केट में निवेश करते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इसके अंदर हम जो है जालसाजी में फंस जाते हैं। तो मेरा बताने का यही फंडा है बिल्कुल कि आप जो है अपने एनालिसिस भी किया करो और देखो कि ये कितने सटीक बैठते हैं। किसी की कॉल एंड टिप्स के ऊपर नहीं जाना दोस्तों। कोई पेड प्रोग्राम्स देखो ऐसा है, पेड प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। आपका चाहे कुछ हो या ना हो ये तो भगवान ही तय करेगा या आप तय करोगे। क्यों? क्योंकि करना तो आफ्टर ऑल आप ही नहीं है। जो पैसा लगा है आपका लगा है, कॉल एंड टिप्स वाले का नहीं लगा है। वो तो आपको ज्वाइन करने से 1 महीना पहले ही आपसे जो यूपीआई करवा लेगा। तो सोचो समझो और फिर करो। ये मेरी आपसे पहले दिन से ही गुजारिश रहती है कि कभी भी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना। आज आप लोगों का एक सवाल आ रहा था मफांग के ऊपर कि सर मफांग बाय कर लें। मैं यही बोल रहा था कि मफांग बाय नहीं करना है। जिसके पास, मेरे भाई के पास मफांग पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंजॉय करो। आपको अगर रखना भी है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए उसको मेंटेन करो। मफांग में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको फांग इंडेक्स का चार्ट भी शेयर कर दिया था। 1 महीने के अंदर वो 5% बढ़ रहा है और मफांग यहाँ पे 6-7 दिन के अंदर जो है 18 से 20% बढ़ रहा है। ये मैं आपको बताते हुए चल रहा था कि ऐसा हो रहा है। हालांकि मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऐसे एक ऊपर की देखा जाए। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी चिताया था कि जुलाई 2024 आपको याद होगा जब जुलाई 24 में भी ये सिलसिला चला था और उसके बाद जो है ऐसा ट्रैपिंग में फंसे थे। मुझे भी कई मैसेज आए, सर अब क्या करें। मैं अभी चिड़िया चुग गई है खेत दोस्तों, अभी कुछ नहीं होने वाला है। अब इसको रखे रखो, जब ये मौका आएगा फिर दोबारा निकल जाएंगे। आपको याद होगा
पिछले ही हफ्ते मैंने अपना एज़ पर डिसिप्लिन फर्म के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मैं भी रख सकता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने अपने पैसे को रोटेट करना है, ये मैं आपको सिखाता हूँ, यही मैं आपको बताता हूँ। तो स्टे कनेक्ट रहिए। तो दोस्तों अवेयर रहिए इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी बढ़ाओ। पैसा हमारा है, पैसा किसी और का नहीं है, पैसा हमारा है। हमें मालूम है हमने इसको कैसे आगे डिप्लॉय करना है, आगे कैसे निवेश करना है। तो यही मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। हाँ, एजुकेशन अवेयरनेस लो आप। एजुकेशन की कमी कहीं पे भी, कहीं जहाँ भी आपको मिलती है, कोई कमी नहीं है। आप एजुकेशन को अपनी को बढ़ाइए। जितना आप जो है न्यू कॉमर्स जितने हमारे अभी आए हैं मार्केट के अंदर, आप अध्ययन कीजिए कि मार्केट क्या करती है, मार्केट कैसे रन करती है, मार्केट के साथ कौन कौन से जो है फैक्टर जो है चलते हैं, उनके साथ मार्केट कैसे बिहेव करती है, कौन सा न्यूज़ कब आने से क्या मार्केट करती है, कैसे रिजल्ट के ऊपर मार्केट डिपेंड है। तो ये चीज़ें जो है आपने जब तक ये चीज़ें आप जो है जानकारी अपनी नहीं बढ़ाओगे तो आप लुटे हुए ही नज़र आते रहोगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो है बताना था और मैं आपको बताने में शायद कामयाब हो पाया हूँ। और इसी तरह ही अपना निवेश जो है बनाए रखिए। आप खुद के मालिक हैं, आप खुद के मालिक हैं। आपने जो करना है वो आप ही नहीं करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो कभी भी ऐसा डिसीजन ना लें कि बाद में पछताना आपको पड़े। दोस्तों अगर वीडियो आपको जो है पसंद आता है लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन किया कुछ कीजिए दोस्तों, करना बहुत ज़रूरी है। वॉच भी पूरा कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए, शेयर अगर कर सकते हैं तो कीजिए। इस कम्युनिटी को और बढ़ाइए, किसी और भाई का भला कीजिए। किसी भी भटके हुए इंसान को अगर आप सही रास्ते पे ले आते हो तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ जो मैं आज को आपको व्यू दिया हूँ वो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि आगे हमें क्या करना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।